नीचे कोई बैठा। मंत्र। पहला मंत्र, ओम ज्योति प्रकटाय नमः। राहुल, ओ राहुल, बेटा उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ने वाला है। उठ गया माँ, बस आंखें खोल रहा हूँ। आंखें खोल रहा हूँ नहीं, काम भी करना है। कल की लकड़ियाँ भी खत्म हो गई हैं। हाँ माँ, पहले गाय को चारा दे देता हूँ। और बकरियों को भी खोल देना, बेचारी कब से बंधी हैं। अभी करता हूँ माँ। राहुल बाहर निकलता है। आजा गौरी आजा। गाय प्यार से राहुल के हाथ चाटने लगती है। अरे अरे इतना प्यार मत दिखा, पहले खाना खा ले। तुझे भी भूख लगी है क्या? ठीक है महारानी, तुम्हारा भी इंतजाम करता हूँ। अंदर से माँ की आवाज आती है। राहुल, पहले कुछ खा ले, खाली पेट जंगल मत जाना। माँ पहले जानवर खाएंगे। बिल्कुल अपने बाप पर गया है तू। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। माँ, अगर पिताजी होते तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। माँ गहरी सांस लेती है। हो सकता है बेटा, लेकिन जो चला गया उसके लिए रोते नहीं। मैं नहीं रो रहा माँ, बस याद आ गए। मुझे भी रोज याद आते हैं। मैं हूँ ना माँ। हाँ बेटा, अब तू ही तो मेरा सहारा है। राहुल लकड़ियाँ काटने जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी कुछ गांव वाले सामने से आते हैं। देखो देखो, आ गया जंगल वाला लड़का। अरे राहुल, आज कितनी लकड़ियाँ काटेगा? राहुल मुस्कुराकर जवाब देता है। जितनी मेहनत करूंगा उतनी मिल जाएंगी। बहुत समझदार बनता है। अरे छोड़ो, इससे क्या बात करनी। हाँ, इसकी माँ और ये दोनों अपने आप को बड़ा नेक समझते हैं। राहुल कुछ नहीं बोलता। एक बुजुर्ग आदमी पास आता है। बेटा, उनकी बातों को बुरा मत मानना। तू अच्छा लड़का है। भगवान करे कि तेरी मेहनत रंग लाए। बस आपकी दुआ चाहिए। माँ खेत में काम कर रही होती है। माँ? आ गया बेटा? थक गया होगा। नहीं। झूठ मत बोल, चेहरा बता रहा है। आ पहले पानी पी। माँ, आज लकड़ियाँ अच्छी मिली हैं। सच? हाँ, कल बाजार ले जाएंगे तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ, इस बार पैसे मिले तो मैं तुम्हारे लिए नई चप्पल लाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए। क्यों? पहले घर की छत ठीक करवाएंगे। माँ, तुम्हारी चप्पल घिस चुकी है। अभी चल रही है। चल नहीं रही, घिसट रही है। बड़ा ध्यान रखता है मेरा। आप भी ना माँ, मेरे अलावा और है ही कौन आपका। राहुल कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट रहा होता है। बस आज की इतनी लकड़ियाँ काफी हैं। अचानक आसमान में बादल गरजते हैं। अरे, हवा तेज चलने लगती है। ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? मुझे जल्दी निकलना चाहिए। कुछ ही क्षणों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान! राहुल लकड़ियों का गट्ठर उठाता है। अगर देर हुई तो माँ परेशान हो जाएगी। बारिश और तेज हो जाती है। हवा इतनी तेज होती है कि राहुल को चलना मुश्किल हो जाता है। कहीं कोई छत मिल जाए। तभी दूर एक पुरानी बरगद के नीचे कोई बैठा दिखाई देता है। राहुल पास जाता है। अम्मा? एक बोरी। अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ इस मौसम में। आप पूरी तरह भीग चुकी हैं। मेरे पैरों में जान नहीं बची। आइए, उठिए। नहीं बेटा, मैं चल नहीं सकती। कोशिश तो कीजिए। मुझसे नहीं। अम्मा, मेरा कंधा पकड़ लीजिए। तू खुद भी तो भीग रहा है। तुझे मेरी चिंता क्यों है? क्योंकि आप मुसीबत में हैं। अगर मैं अजनबी हूँ तो भी? मुसीबत में इंसान अजनबी नहीं होता। कुछ पल तक बूढ़ी औरत चुप रहती है।
बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। चलिए अम्मा। फिर मुस्कुराती है। राहुल बूढ़ी औरत को सहारा देकर एक पुराने खंडहर तक ले आता है। यहाँ बारिश से बच जाएगी। तुम भी बैठ जा बेटा। हाँ। तेरा नाम क्या है? कहाँ रहता है? मेरा नाम राहुल है, रामपुर गांव में रहता हूँ। घर में कौन है? बस मेरी माँ पिता नहीं रही, कई साल हो गए। और तू ही घर चलाता है। हाँ, थकता नहीं? थकता हूँ, फिर भी मुस्कुराता रहता हूँ। अगर मैं भी हार मान लूँ तो माँ टूट जाएगी। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ जाती है। अच्छा लगता है। मैं तो बस अपना फर्ज निभाता हूँ। बारिश धीरे धीरे रुकने लगती है। अचानक बूढ़ी औरत खड़ी हो जाती है। अम्मा, अभी तो आप चल भी नहीं पा रही थी। राहुल, अगर तुझे कोई ऐसी शक्ति मिले जिससे तू लोगों की मदद कर सके, तो मैं जरूर करूँगा। और अगर वही शक्ति तुझे दूसरों को नुकसान पहुंचाने की ताकत दे, तो मैं उसका गलत उपयोग कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। कभी नहीं। अचानक उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। ये क्या हो रहा है? आप कौन है? डर मत राहुल, ये जानने की जरूरत अभी नहीं है। आज मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। परीक्षा? हाँ, और तू उसमें सफल हुआ है। राहुल कुछ समझ नहीं पाता। तभी बूढ़ी औरत अपना हाथ उठाती है। राहुल, मैं तुझे 3 मंत्र देती हूँ। मंत्र? पहला मंत्र, ओम ज्योति प्रकटाय नमः। इस मंत्र से तू अपना या किसी और का भला कर सकेगा। राहुल आश्चर्य से सुन रहा होता है। दूसरा मंत्र, ओम वज्र कवचाय फट। इससे तू किसी भी खतरे या शत्रु से अपनी रक्षा कर सकेगा, लेकिन चाहो तो किसी को हानि भी पहुंचा सकता है। राहुल की सांसें तेज हो जाती हैं। और तीसरा मंत्र, आरोग्यम स्वाहा। इससे तू बीमार और पीड़ित लोगों को राहत दे सकेगा। ये सब सच है? हाँ, लेकिन मुझे ही क्यों? क्योंकि तुमने बिना स्वार्थ मेरी मदद की। मैं बूढ़ी औरत की आवाज अचानक गंभीर हो जाती है। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यदि तू इन शक्तियों का बुरे कामों के लिए 3 बार उपयोग करेगा, तो उसी क्षण तू तीनों मंत्र भूल जाएगा और तेरे शरीर को ऐसा दंड मिलेगा जिसे तू जीवन भर नहीं भूल पाएगा। क्या मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा? याद रखना राहुल, शक्ति इंसान को महान नहीं बनाती, तो क्या बनाता है? उस शक्ति का उपयोग। मैं आपकी बात कभी नहीं करूंगा। अचानक तेज हवा चलती है। राहुल अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो आंखें खोलता है तो बूढ़ी औरत वहां नहीं होती। अम्मा, अम्मा, आप कहाँ गई? चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। राहुल के चेहरे पर डर, हैरानी और उत्सुकता एक साथ दिखाई देती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल चुकी है।